प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को केकई का अनुताप नामक पाठ पढ़ाया था, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। आज हम 7वां पद पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें देखें, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन नारी रानी। अब देखिए, इस पद की पहली लाइन है, कहते आते थे यही अभी नरदेही। नरदेही माने मनुष्य, नरदेही माने मनुष्य। अभी तक संसार के लोग यही कहते थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कभी भी बुरी माँ नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही बुरा हो जाए। अभी तक संसार के लोगों का कहना यही था कि माता कभी पुत्र के लिए गलत नहीं कर सकती है, पुत्र भले ही माता के साथ कितना भी गलत करे। कहने का भाव है कि पुत्र भले ही अपने कर्तव्यों को भूल जाए, लेकिन माँ कभी भी अपने बेटे के प्रति जो उसका दायित्व होता है, उसका बड़े कष्टों को सह करके भी माता अपने पुत्र के प्रति हमेशा दया भाव रखती है। अगली लाइन देखें, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। केकई कहती है कि अब संसार के लोग यही कहेंगे भगवान के विरुद्ध, विधाता माने भगवान, भगवान के विरुद्ध होकर के, कि आज भगवान के विरुद्ध लोग यही कहेंगे, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कि आज पुत्र तो पुत्र ही रहा, लेकिन आज माता कुमाता हो गई। माने केकई भरत को आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं और अपने आप को एक गलत माँ के रूप में प्रस्तुत किया है इस लाइन में। अगली लाइन देखें, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा। कि हे राम, मैंने तो भरत के बाह्य मात्र ही देखा, मैंने बाहरी रूप को देखा है भरत के, दृढ़ हृदय ना देखा। और जो हृदय के अंदर, भरत के अंदर जो एक धर्म के प्रति, भाई के प्रति जो कोई कर्तव्य हैं, उसको नहीं देखा, बल्कि मृदुल गात ही देखा। मृदुल माने कोमल, गात माने शरीर। हमने भरत के सिर्फ कोमल शरीर को ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। और मैंने दूसरों के, परमार्थ माने दूसरों के उपकार की बात सोचना, दूसरों का हित सोचना, दूसरों के हित की चिंता नहीं की, और मैं अपने स्वार्थ में अंधी हो गई।
पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से मैंने आपको 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी, अयोध्या का राजगद्दी मांगी। इस कारण ही तो आज आज ये बाधा, इसी के कारण आज ये दिक्कत आई है, ये रुकावट आई है कि आज पूरे अयोध्या परिवार में, रघुकुल परिवार में अस्त व्यस्त हो गया है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, एक युग नहीं युगों युगांतर तक संसार के लोग सबको एक कहानी के रूप में यही कहेंगे कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, कि परम प्रतापी महाराज दशरथ के कुल रघुकुल में एक भागहीन, जिसने स्वयं अपने आप क्रियाकलाप के द्वारा पूरे परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर लिया था, वो अभागिन नारी कैकेयी भी उस रघुकुल की ही थी। अब आगे चलते हैं, 8वां पद देखें। निज जन्म जन्मे सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य है वह लाल की माई। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। 8वें पद की पहली लाइन देखें। निज जन्म जन्मे सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। निज जन्म, यही जन्म नहीं, जितने भी जन्म होंगे हमारे, तो संसार के लोग मुझे धिक्कारेंगे, दुत्कारेंगे और कहेंगे कि उस रघुकुल की रानी कैकेयी को इतनी स्वार्थी थी कि उसने अपने पुत्र को अयोध्या का राज दिलाने के लिए राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जो को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था। यही कह करके मुझे संसार के लोग धिक्कारते रहेंगे, बुरा भला कहते रहेंगे। अगली लाइन देखें। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। अब यहाँ पर राम कहने लगे 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। एक बार धन्य नहीं है, सैकड़ों बार वह धन्य है जिसने भरत जैसे धर्मात्मा पुरुष को जन्म दिया है, धर्मात्मा बेटे को जन्म दिया है। एक बार नहीं, सैकड़ों बार वो ऐसी माँ कैकेयी धन्य है जिसने भरत जैसे धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया। जिस जननी ने जना भरत सा भाई, माने मेरा भरत महान है, उसको जन्म देने वाली माँ सैकड़ों बार उसको धन्य है कि भरत जैसे धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया। जब राम ने ऐसा कहा, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। उसी समय जब राम ने ऐसा बोला तो पागलों की तरह, माने एक स्वर में जितने सभा में उपस्थित लोग थे सब प्रभु के साथ एक आवाज में, एक स्वर में सभी लोग फिर पुनः वही बात कहने लगे कि एक बार नहीं सैकड़ों बार ऐसी माँ धन्य है जिसने धर्मात्मा भरत जैसे लाल को पुत्र को जन्म दिया।
हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने। तब कैकेयी कहती हैं बड़ा दुख प्रकट करते हुए, हाँ माने दुख प्रकट करना, हाँ लाल, हे बेटा, लाल माने बेटा पुत्र, उसे भी आज गमाया मैंने। आज उस भरत को भी मैंने हमसे दूर हो गया, गमा दिया, हमसे दूर हो गया, बिछुड़ गया। क्योंकि भरत ने ही कहा था कि जब ननिहाल से लौट के आए अयोध्या में, जब उन्हें सारा वृतांत मालूम हुआ कि मेरी माँ ने ही हमें अयोध्या का राज और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, तब भरत ने कहा था कि ऐसी माँ का मैं परित्याग करता हूँ। तो वही कैकेयी यहाँ पर कह रही है बड़ा दुख व्यक्त करते हुए कि हाँ लाल, हे बेटा, मैंने आज ऐसे पुत्र को गमा दिया है, हमसे दूर हो गया, मुझसे बिछुड़ गया है। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, और मैंने इस संसार में अपयश के अलावा मेरे पास आज कुछ नहीं बचा। अपयश ही कमाया मैंने, मेरे पास आज जो हमारे पास है, अपयश के अलावा मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा। अगला पद देखें, 9वां। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाण मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। अब देखें इसके 9वें पद की पहली लाइन, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। हे राम, निज स्वर्ग माने हमारे पास सुख साधन, सारी संपत्ति, वैभव, धन, राज जितना था सब कुछ, वार माने निछावर, मैंने सब कुछ भरत पर निछावर कर दिया। और क्या किया मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और तुम्हारा जो अधिकार था अयोध्या की राजगद्दी, वो भी अधिकार मैंने छीन करके भरत को दे दिया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, फिर भी आज वही भरत दीनहीन, जिसके पास कुछ नहीं होता है, दीनहीन उसे कहा जाता है दीनहीन। तो दीनों की तरह, जिसके पास दीनहीन की तरह रो रहा है, बिलख रहा है, परेशान हो रहा है। कैसे परेशान हो रहा, संकित सबसे कृत हरिण तुल्य होता है। जैसे पकड़े हुए सिंह को, पकड़े हुए हिरण को, तो वो सशंकित होकर के इधर उधर देखता है, तो वो पकड़े हुए हिरण के समान सशंकित होकर के इधर उधर देख रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, और जो भरत श्रीखंड माने होता है चंदन, जो भरत चंदन के समान हमेशा शीतल रहता था, मधुर वाणी में बात करता था, अंगार चंड है मेरा, वही भरत आज एक आग के गोले के समान दहक रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। अब आप ही बताओ कि इससे बड़ा मेरे लिए कोई दंड हो सकता है। पटके मैंने पद पाण मोह के नद में, माया मोह ने मुझे पुत्र मोह में इतनी मोहित हो गई कि मैंने अपने हाथ पैर, पद पैर, पाण माने हाथ, तो मैंने हाथ पैर मोह रूपी नदी में पटक दिए, डाल दिए, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। जैसे लोग, जन माने लोग, जब व्यक्ति सपना देखते, सपने में जाने किस किस प्रकार के सपने देखते हैं, या जब कोई मद नशा कर लेता है तो उस नशे की हालत में
व्यक्ति न जाने क्या क्या कार्य करने लगता है। इसी तरह मुझे भी मोह हो गया था और मोह के कारण हमसे ये अपराध हो गया। अगला पद देखें 10वां। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा, हा वह करुणा, बैतरणी सी आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब ये 10वें पद की पहली लाइन देखें। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। हे सभा में बैठे हुए लोगों, मेरे लिए इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है। हाँ कौन क्या, मेरे लिए इससे बड़ा दंड हो ही नहीं सकता, और मैं उस दंड से अब डरने वाली भी नहीं हूँ। क्यों कि मुझसे अपराध हुआ है। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, और हम अब कितनी भी दया दिखाएं, कितनी भी अच्छी बातें करें, लेकिन फिर भी वो बातें हा दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा। तो मेरे द्वारा कितनी भी दया दिखाई जाए, कितना भी प्रयास किया जाए, लेकिन फिर भी लोग हमसे घृणा ही करेंगे। हा वह करुणा, और वो करुणा जो हम पे दया भी की जाएगी। बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। बैतरणी एक नरक की नदी होती है, काल्पनिक नदी है बैतरणी नरक के लिए। तो वही कह रही हैं कि आज जाह्नवी वरुणा, चाहे मुझे वो गंगा जी जहाँ पर नदियाँ का संगम है बनारस प्रयागराज में, तो वो भी आज मेरे लिए बैतरणी नदी के समान है। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा अपराध किया है, मैं दया की पात्र नहीं हूँ। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। हे विद्वान, सुविचारी माने विद्वान, अच्छे विचार रखने वालों को विद्वान ही कहा जाता है। तो यहाँ पर बैठे हुए विद्वान लोग सुन लें, सह सकती हूँ चिर नरक, थोड़े दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए, क्योंकि मैंने ऐसा अपराध किया है, इसलिए मैं हमेशा के लिए नरक भोगने के लिए तैयार हूँ। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन दया करके अगर मुझे स्वर्ग भी दिया जाएगा, वो भी मेरे लिए दंड से भी अधिक होगा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा। हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र के समान बना लिया था, मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा, और मैंने अपने हृदय को वज्र के समान बना करके तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेज दिया। तो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसलिए हे राम घर चलो इसी के लिए। कैकेयी कहती हैं कि हमारे कहने से नहीं चलते हो, लेकिन भरत के लिए चलो ना, भरत के कहने, भरत के लिए चलो तुम घर, भरत के खातिर तुम अयोध्या के वापस लौट चलो, ना रूठो अब यूँ। इस तरह से मेरे लाल अब तुम नाराज ना हो। कुछ और कहूँ सो उससे सुनेंगे अब क्यों। मैं अपने जो हमसे गलतियाँ हुई उस पश्चाताप में मैं कुछ भी कहूँ तो लोग हमारी बात को अब क्यों सुनेंगे। क्यों? हमसे इतना बड़ा अपराध हुआ है, इसलिए हमारी बात को कोई विश्वास नहीं करेगा। आप देखिए अगला पद है 11वां लास्ट।
मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ वैसा, तो फिर पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, समझामे तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। अब 11वें पद की पहली लाइन देखें। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। हे राम, भरत मेरे लिए प्रिय है क्योंकि मेरा पुत्र है, और इसे तुम प्यारे, और भरत तुमसे प्यार करता है, तुमसे प्रेम करता है। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। इस प्रकार से हे राम, हमारे तुम दुगने प्रिय हो गए, दूने प्रिय हो, इसलिए हमसे अब दूर न रहो, हमसे दूर न जा रहो, इसलिए वापस अयोध्या लौट चलो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते तुम। हे राम, मैं भरत को नहीं जान पाई, लेकिन हे राम, तुम तो भरत को अच्छी तरह जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने से बढ़ करके भरत को तुम प्यार करते हो, स्नेह देते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम चारों भाइयों में आपस में बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है भाइयों में। यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ वैसा, तो ये प्रेम जो है, तुम भाइयों में जो प्रेम है वह सब ऐसे ही प्रकट नहीं हुआ है। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो अगर इसमें हमारा कोई दोष है, पाप है, तब भी उसकी गिनती पुण्य अच्छे दोष में की जाएगी, क्योंकि मैं रहूं पंकिला, मैं कीचड़ हूं, पद्म कोश है मेरा, और भरत कमल है। अर्थात कैकेयी रूपी माँ की कीचड़ से भरत रूपी कमल का उदय हुआ है। इसलिए आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, आगे आने वाली पीढ़ियां जो ज्ञानी लोग होंगे, जिनका भाल माथा ऊंचा होगा, विद्वान लोग होंगे, वो समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, वो तरह तरह के उदाहरण दे करके इस प्रकार की बातों को सामने रखेंगे। लेकिन मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। लेकिन हे राम, मेरे पास तो न वो ज्ञान है न कुछ है, सिर्फ एक अधीर माने दुखी हृदय है, सिर्फ माँ का हृदय है, दुखी माँ का हृदय है। हे राम, उसने फिर तुमको आज भुजा पर, वही हृदय, माँ के हृदय को आज तुमको हम अपनी भुजाओं को फैला करके अपने हृदय से लेना चाहती हूँ, और मेरे द्वारा किए गए सारे दोष माफ़ कर दो और वापस अयोध्या लौट चलो। इस प्रकार से ये कैकेयी का अंताप पाठ समाप्त हुआ। मुझे आशा है कि आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह समझ लेंगे
आप अगला वीडियो हम यही मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत का आप लोगों को लिंक करेंगे। थैंक यू।